So hello everyone, welcome to Curious Mind YouTube channel and welcome to this video. So in the last video, I think we have completed the elevation of boiling point, that is colligative property number 2. Now we have two more colligative properties, that is depression of freezing point and osmotic pressure, and these are very easy. If you understood the elevation of boiling point, you can easily understand this, that is depression of freezing point. If you don't understand, please go back and check out the last video, that is elevation of boiling point, you will understand. और अगर एक बार में समझ नहीं आता जो जस्ट उसको बार बार देखो, समझ में आ जाए. नेक्स्ट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, सेम, एग्जैक्टली सेम. सो यहाँ पे भी दो सोल्यूशन है, एक है प्योर सॉल्वेंट और एक है जस्ट सोल्यूट ऐड किया, सोल्यूशन बन गया. तो पहले क्या था, पहले प्योर सॉल्वेंट था, अभी सोल्यूशन बन गया. बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट पे वो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा था, अभी यहाँ पे क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा. So TF, what is TF? पहले TF नॉट देखते हैं. What is TF नॉट? That is freezing point of pure solvent, isn't it? ये तो pure solvent होता है, नॉट है ना, pure solvent. TF क्या होता है? TF, that is the freezing point of solution. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. ओके, सो ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोल्यूशन, सॉरी प्योर सॉल्वेंट, एंड दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. नाउ देखो, ये जो TF नॉट होता है ना, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जैसे ही हमने सोल्यूट ऐड किया वो नीचे हो जाएगा, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा. सपोज प्योर वाटर का कुछ फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री था एंड मैंने कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यूरिया ऐड किया, फिर से उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, 0 से नीचे आएगा, सपोज -1 पॉइंट समथिंग लाइक दैट. तो ये डिक्रीज हो जाएगा. व्हाई? जस्ट लुक एट द ग्राफ, अगेन सेम ग्राफ, दैट इज वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर. ये किसका होगा, ये होगा प्योर सॉल्वेंट का, और ये किसका ग्राफ होगा, सोल्यूशन का. ये तो हमको पता है. ओके, प्योर सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन. नाउ इफ यू नो द फेज ग्राफ, फेज चेंज ग्राफ, so this is called the solid state. This color is the solid state. ये होता है solid state. अभी हम क्या करेंगे, ये जो दो ग्राफ्स है ना, ये दो ग्राफ्स को हम थोड़ा सा इलोंगेट करेंगे. इसको थोड़ा सा इलोंगेट कर दिया, इसको भी थोड़ा सा इलोंगेट कर दिया. नाउ ट्राई दिस. ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट कौन होगा, दिस, दैट इज प्योर सॉल्वेंट का, दैट इज TF नॉट. ये हो गया TF नॉट. और ये जो पॉइंट आया ना, ये कौन होगा, ये पॉइंट होगा TF, दैट इज सॉल्यूशन का, क्योंकि मैंने इलोंगेट किया ग्राफ. देखो सॉल्यूशन कहाँ पे मिल रहा है, आके यहाँ पे मिल रहा है, और प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे मिल रहा है. सो अगर मैं एक्स एक्सिस देखूं, प्योरली एक्स एक्सिस कौन ज्यादा होगा TF नॉट. सो इसीलिए लिखा है TF नॉट इज ग्रेटर देन TF. ठीक है, दैट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन हो गया. पहले क्या था, पहले फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे था, दैट इज TF नॉट. अभी मैंने बाहर से सोल्यूट ऐड कर दिया, TF डिक्रीज हो गया. देखो ये डिक्रीज हो गया, और ये डिक्रीज कितना डिक्रीज है, दैट इज दिस, दैट इज द चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट. दिस इज कॉल्ड चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट. TF नॉट माइनस TF, कितना डिक्रीज हुआ, दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा TF, दैट इज freezing point, change in freezing point. Okay, so if you want to write, you can write this. Just pause the video and write this. Okay, now it is observed from the experiment, it is observed that change in freezing point is directly proportional to, again, M. What is M? Go back to the last video. M is called molality, right? Delta TB equals to M, like directly proportional to M. Same होगा यहाँ पे, delta TF is directly proportional to M. What is M? M is called molality, right? M होता है molality of the solution. और molality क्या होता है, number of moles of solute present in 1 kg of solvent. Can you see? Again same thing, that is number of moles of solute, that means कितना solute है, वही same thing, that is colligative property. Colligative property depends on the number of solute. Okay, so अगर मैं ये लिखूँ तो ये हो जाएगा KF into M. So this is the formula for depression of freezing point. Okay, now what is KF? KB क्या था, KB था इबियोलोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, दैट इज डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट.
और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. ओके, नाउ अगेन 99% केसेस पे केएफ का वैल्यू दिया रहता है और केएफ का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ केएफ क्या होगा इसका, केएफ इक्वल्स टू, कैन आई राइट डेल्टा टी एफ बाय एम. डेल्टा टी एफ का यूनिट क्या होता है, केल्विन. एम का क्या होता है, मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय केजी. सो ये हो गया केल्विन केजी इनटू मोल इनवर्स. तो 99% केसेस पे ये दिया रहता है. बाय चांस अगर 1% केसेस होता है जहां पे नहीं दिया हुआ है, तो इन दैट केस वी कैन ऑल्सो फाइंड दिस बाय द फॉर्मूला. सो यू हैव अ फॉर्मूला दैट इज, जस्ट इसको याद रखना है, आर इंटू टी एफ नॉट स्क्वायर इंटू कैपिटल एम ओवर 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन. के बी का फॉर्मूला क्या था, आर टी बी नॉट स्क्वायर, यहाँ पे है टी एफ नॉट स्क्वायर, कैपिटल एम सेम, 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन था क्योंकि वो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम का था. यहाँ पे क्या है, फ्यूजन, दैट इज सॉलिड टू लिक्विड. फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड. ओके, बाकी जो जो वैल्यू है दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर होता है, हमको पता है ऑलरेडी. इफ यू डोंट नो जस्ट गो एंड चेक आउट द लास्ट वीडियो, उसमें सब कुछ लिखा हुआ था, टोटली लिखा हुआ था. एम क्या होता है, मोलर मास, ये भी दिया होगा. डेल्टा एच फ्यूजन, इसका वैल्यू भी दिया होगा, दैट इज एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फ्यूजन प्रोसेस. एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फ्यूजन प्रोसेस, ये इक्विलिब्रियम होता है. एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फ्यूजन प्रोसेस, ठीक है. और 1000, जस्ट प्लग इन ऑल द वैल्यूज एंड यू विल गेट द केएफ, बस. So this is all about depression of freezing point. We will solve numericals on these colligative properties later in a separate video. Okay. Now this is the last and सबसे easiest one, that is osmotic pressure. Okay. So before going to osmotic pressure, all this term, let's see what is called osmosis. Osmosis क्या होता है? उसके पहले थोड़ा सा समझते हैं what is diffusion. पहले डिफ्यूशन क्या होता है, व्हाट इज डिफ्यूशन. सी सपोज आई हैव अ चेम्बर, आई हैव अ सिस्टम हैविंग 2 चेम्बर्स. यहाँ पे है सॉल्यूशन 1, यहाँ पे है सॉल्यूशन 2. सपोज यहाँ पे सॉल्यूशन 1 है ऐसे और यहाँ पे है सॉल्यूशन 2, ठीक है. सॉल्यूशन 1 का क्या है, कंसंट्रेशन C1. सॉल्यूशन 2 का कंसंट्रेशन क्या है, C2. नाउ इट इज गिवन दैट C1 इज ग्रेटर देन C2, दैट मीन्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन है, ये. डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन है, C2. सो अगर मैं बीच में एक नॉर्मल मेम्ब्रेन ले लूं, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन क्या मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल, नो, इट इज नॉर्मल मेम्ब्रेन. जस्ट कोई भी चीप सा नॉर्मल मेम्ब्रेन, नॉर्मल मेम्ब्रेन. अभी नॉर्मल मेम्ब्रेन पे क्या होता है, बड़े बड़े होल होते हैं. सो सॉल्यूट पार्टिकल कैन इजीली पास थ्रू, राइट. सॉल्यूट पार्टिकल कहां से कहां जाएगा, देखो ये पार्ट है कॉन्सेंट्रेटेड, ये पार्ट है कॉन्सेंट्रेटेड, ये पार्ट है डाइल्यूटेड. ये दिया है ना, C1 इज ग्रेटर देन C2, कंसंट्रेटेड डाइल्यूटेड. कंसंट्रेटेड मतलब क्या, ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है, डाइल्यूटेड मतलब कम सॉल्यूट प्रेजेंट है. सो यहाँ से सॉल्यूट पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा वो इधर होगा. फिर ये हो गया सॉल्यूट का मूवमेंट. और सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, ये हुआ सॉल्वेंट का मूवमेंट, राइट. इसको बोलते हैं डिफ्यूशन. डिफ्यूशन, नॉर्मल डिफ्यूशन, जस्ट हैविंग अ नॉर्मल मेम्ब्रेन, ठीक है. दैट मीन्स सॉल्यूट का कहाँ से कहाँ हुआ, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ पे हुआ, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. नाउ वी आर शिफ्टिंग टू दिस चेम्बर, दिस सिस्टम. यहाँ पे सब कुछ सेम है, सोल्यूशन 1 सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 1 सोल्यूशन 2, C1 C2 C1 C2, C1 इज ग्रेटर देन C2, C1 इज ग्रेटर देन C2, एवरीथिंग इज सेम. जस्ट यहाँ पे मैंने मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से एक्सचेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया. Now this is a bit like थोड़ा सा ज्यादा महंगा होता है ये, SPM, that is called semi permeable membrane, right. So यहाँ पे भी सेम है, ज्यादा कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन. बट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होता है ना, ये जो होल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, इतने छोटे ताकि सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू. सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू, दैट मीन्स ओनली किसका फ्लो होगा, ओनली किसका फ्लो होगा, सॉल्वेंट का, नॉट सोल्यूट. सो यहाँ पे हो गया सॉल्वेंट का फ्लो. हुआ कहां से, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. सी डाइल्यूटेड टू कंसेंट्रेटेड, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. मैंने क्या किया, सोल्यूट का रोक दिया by giving a semi-permeable, by placing a semi-permeable membrane, right. This is called osmosis. You know it. So what is osmosis?
the net flow of solvent molecules from lower to higher concentration. Lower concentration side to higher concentration side, ये होता है osmosis. Okay. Now what is osmotic pressure? Osmotic pressure is nothing but the minimum amount of pressure need to be applied to stop this osmosis. ये solvent का flow हो रहा है ना, कम concentration से ज़्यादा concentration में. मैंने क्या किया, इस साइड थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर दे दिया ताकि ये धीरे धीरे स्लो होके रुक जाए. That is called osmotic pressure. What is that? The amount of pressure required to stop osmosis. Osmosis को रोक दो, इसके लिए जितना प्रेशर लगेगा उसको बोलते हैं हम osmotic pressure. And it is denoted by pi, not p. It is denoted by pi. ठीक है. Let's understand. So यहाँ पे क्या है, फिर से एक चेम्बर ले लिया. देखो यहाँ पे है लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइड, हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड, दैट इज डाइल्यूटेड सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. बीच में कौन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. दैट मीन्स सोल्यूट का ट्रांसफर नहीं होगा, ओनली किसका ट्रांसफर होगा, सॉल्वेंट का. कहां से कहां, लोअर से हायर. सो ये हो गया सॉल्वेंट का ट्रांसफर. दैट इज नॉर्मल ऑस्मोसिस. सपोज नॉर्मल ऑस्मोसिस चल रहा है, राइट. नाउ यहाँ पे एक पिस्टन है. पिस्टन मतलब वी कैन जस्ट इंक्रीज द प्रेशर एंड डिक्रीज द प्रेशर. वी कैन चेंज द प्रेशर थ्रू दिस पिस्टन. पिस्टन को नीचे कर दो तो प्रेशर इंक्रीज होगा, ऊपर खींच दो तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. सो ये एक पिस्टन है जिसमें से मैंने कुछ प्रेशर दिया है. अभी मैंने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ. कौन से साइड पे, हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड पे. जैसे इंक्रीज किया, देखो पहले ये बहुत स्पीड हो रहा था ऐसे सॉल्वेंट का फ्लो. अभी जैसे ही मैंने पिस्टन को नीचे किया, स्लो हो गया, क्योंकि इसमें प्रेशर आ रहा है ना. स्लो हो गया, स्लो हो गया, स्लो हो गया, स्टॉप हो गया आफ्टर सम टाइम. ओके, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. ना ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इट इज डिनोटेड बाय पाई. नाउ फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इट इज सीन, इट हैज बीन सीन दैट ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर के. टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और किसके, और m के. और वी कैन राइट c ऑल्सो, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, और ये होता है टेम्परेचर. So pi is directly proportional to temperature, pi is directly proportional to concentration of the solution. So therefore, I can combine these two and I can write CT. C stands for concentration, T stands for temperature. Now I have to remove this. कैसे करेंगे, pi equals to C R T. Now what is this R? This is nothing but a constant. Okay. So ये हो गया second. सो फाइनली क्या आया, पाई इक्वल्स टू सी आर टी. ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, वेयर आर इक्वल्स टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ये पाई जो है ना वो एटमॉस्फेयर में, सपोज एटमॉस्फेयर पे है, इसलिए इसको भी लीटर एटमॉस्फेयर पे लेना होगा. दैट इज 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. ये हो गया इसका वैल्यू. पाई का वैल्यू गिवन होगा. अच्छा, टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल. और सी क्या है, सी इज द कॉन्सेंट्रेशन इन मोलारिटी. मोलारिटी ये होता है मोलारिटी, नॉट मोलालिटी, मोलारिटी. मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute present in 1 liter of solvent. ठीक है, so we can write volume of solvent. We can just change this and we can write volume of solvent. Volume of solvent in liter. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. देखो ये भी डिपेंड कर रहा है ना समवेयर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. सो व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट, राइट. सो ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. सो वी आर डन विथ 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. RLVP, relative lowering of vapor pressure. Second is elevation of boiling point. Third is depression of freezing point, and fourth is this pi equals to CRT, that is called osmotic pressure. So this is all about colligative property. In the very next video, we will learn about ideal, non-ideal solution and Van't Hoff factors. So thank you so much for watching this video. Have a nice day.